हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वीर स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईवीएस के सिलेबस के बारे में कि ईवीएस यूपी टेट का जो ईवीएस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और इससे ठीक कुछ ही समय पहले हमने आपको यूपी टेट 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने आपको दिया एक वीडियो के माध्यम से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर मैं आपको अभी भारतीय भूगोल का अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसका लगभग 19 या 20 लेक्चर आपको दे दिया गया है। और अब हम शुरू करने वाले हैं यूपी टेट के लिए, यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस की कक्षा। मैं ऑफलाइन पे अध्ययन करवाता हूं पिछले 2-3 साल से यूपी टेट के लिए, सिलेक्शन भी दिए हैं यूपी टेट में। अब ऑफलाइन के बाद हम ऑनलाइन आए हुए हैं और ऑनलाइन के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी, है ना। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं यूपी टेट 2023 का जो ईवीएस का सिलेबस है इसके बारे में। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। 25 क्लास लूंगा मैं दोस्तों, 25 क्लास और ईवीएस खलास। ठीक है दोस्तों, यानी 25 क्लास में मैं पूरा का पूरा ईवीएस समेट दूंगा। मैं जहां ऑफलाइन अध्ययन करवाता हूं वह उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के अंतर्गत जलालपुर नामक स्थान पर है। हमारे ऑफलाइन कि छात्र और छात्राएं तो जानते ही हैं, है ना। आप लोग यदि पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आइए, आपका स्वागत है। मैं आपको वो चीज़ें दूंगा जिनसे आप बिना भटके इधर उधर हुए आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। अभी मैं ईवीएस का क्लास 25 दिन में ख़त्म करूंगा, इसके बाद मैं लूँगा हिंदी की क्लास। हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और दोस्तों, इस प्रकार से हिंदी पढ़ा दूंगा, इस प्रकार से हिंदी का मार्गदर्शन कर दूंगा, हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, और नहीं ईवीएस से। पिछले अभी जो ईवीएस का पेपर वहाँ से हमारे केवल नोट्स से 24 प्लस प्रश्न मिले थे, 24 प्लस प्रश्न, है ना। एक बार टल गया, है ना, रद्द हो गया पेपर, उसमें भी 24 प्लस मिला था, फिर से दोबारा हुआ, उसमें भी 24 प्लस मिला। तो दोस्तों, एक अच्छा अनुभव रहा है यूपी टेट को लेकर के, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, यूपी टेट 2023, इसमें आपसे पूछे क्या क्या जाएंगे। इसमें आपको पर्यावरण विषय से प्रश्न रहेंगे, भूगोल से प्रश्न देखने को मिलेंगे, संविधान से प्रश्न देखने को मिलेंगे, विज्ञान से थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते हैं और विविध से, है ना। ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण है, पर्यावरण से कौन कौन टॉपिक मिलेंगे उस पर चर्चा करते हैं। भूगोल से कौन सा मिलेगा, संविधान से कौन सा मिलेगा, सब पर चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो पर्यावरण से जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। पहला टॉपिक तो आपको पढ़ना है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, यानी सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ना है दोस्तों। क्लियर। दूसरे नंबर में हमको पढ़ना है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, है ना। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को देखना है। और इसके तहत हम लोग देखेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, हाँ, पोषण स्तर, ऊर्जा का प्रवाह, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद पिरामिड भी देख लेंगे, हाँ। फिर उसके बाद क्या देखना है तीसरे चैप्टर में, बायोम, है ना। बायोम के देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद किसको देखेंगे, जैव विविधता को देखेंगे। फिर जैव विविधता का संरक्षण भी देखेंगे। और ये जो जैव विविधता बताएंगे, फिर जैव विविधता का संरक्षण बताएंगे। और जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके अंतर्गत उसका बाह्य स्थानीय संरक्षण, हाँ, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, दोनों के बारे में बात करेंगे। स्वस्थानीय का मतलब राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ, और बाह्य स्थानीय का मतलब चिड़ियाघर, हाँ, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है। उसके बारे में महत्वपूर्ण एक टॉपिक है प्रदूषण, प्रदूषण से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन के बारे में। अब कहेंगे आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, पिक्को आंदोलन, है ना। तो इस प्रकार से ढेर सारे, नर्मदा आंदोलन, ना, इस प्रकार से ढेर सारे आंदोलन रहे हैं। सभी आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये जो आंदोलन हुए हैं ये किसके नेतृत्व में हुए थे, है ना, उन आंदोलनकर्ता के बारे में भी जानेंगे, यानी उन नेतृत्वकर्ता के बारे में भी हम जानेंगे कि किसके नेतृत्व में सारे आंदोलन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम लोग पर्यावरणीय दिवस पर। यानी देखो, दिवस अब सारे दिवस नहीं पढ़ लेना है ना। विश्व कैंसर दिवस और मतदान दिवस, है ना, 25 जनवरी वगैरह वगैरह, पर्यटन दिवस, ये सब कुछ नहीं जानना है हमको, कुछ नहीं पढ़ना है हमको। पढ़ना क्या है, केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित जो भी दिवस होंगे उन्हीं का अध्ययन हमको करना है। और यूपी टेट में वही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। आगे बात करेंगे हम लोग
पर्यावरणीय पुरस्कार की, है ना, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, हाँ, इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वाले चैप्टर में। हाँ, उसके बाद हम ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है केवल और केवल पर्यावरण के अंतर्गत, ध्यान रखिए दोस्तों। और आपका जो पूरा ईवीएस है, यानी ईवीएस से आपको 30 नंबर मिलेंगे, उसमें से लगभग 60% चीज़ें यही कवर करता है, 60%, है ना, 60 से 70 है, 60 से 70% ये चीज़ें कवर करती हैं, 60-70 नहीं है, 60% आप कह सकते हैं, ठीक। और बाकी 40% से यहाँ से मिलते हैं, ठीक। तो हमको ज़्यादा फोकस किस पर करना है, पर्यावरण को, और सबसे पहले मैं इसी का अध्ययन आपको करवाऊंगा। दूसरा है भूगोल। अब भूगोल में भैया केवल भूगोल का है, तो यानी हमको पढ़ना क्या पड़ता है, भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ता है और विश्व का भूगोल भी पढ़ना पड़ता है, ठीक। लेकिन हमको क्या भारत का भूगोल में सब कुछ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, जो पढ़ना हम वही पढ़ेंगे, है ना, जो टॉपिक है, जो पूछा जाता है वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। पहले हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक। अब भारत का भौतिक प्रदेश, अभी देखो दोस्तों, भारतीय भूगोल का सीरीज चल रहा है, उसमें सारी जानकारियाँ हैं, ठीक। भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस पर हालांकि मैंने आपको पीसीएस लेवल से पढ़ाया हुआ है, उस पर, है ना, केवल ज्योग्राफी सीरीज ऐसे ही चालू कर दिए हैं हम उस पर, है ना। अभी तक 19 से 20 वीडियो गया है। और ये जो मैंने भारत का भौतिक प्रदेश में हमने पढ़ाया हुआ है, उतना पढ़ लेंगे तो आप पीसीएस का कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ये जो भारत का भौतिक प्रदेश है, इसके अंतर्गत पढ़ते क्या क्या है, हिमालय पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, तटीय मैदान एवं द्वीप पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इन सभी चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में समेटूंगा कि किसके लिए, यूपी टेट के लिए, है ना। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, है ना, एकदम इजी भाषा में समझाते हुए आसान भाषा में निकल जाएंगे। हालांकि वैसे जो मैंने सीरीज चलाया उसमें 4 से 5 वीडियो में है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भारत के दर्रों के बारे में। हालांकि यूपी टेट से बहुत ज़्यादा दर्रे प्रश्न नहीं रहता, लेकिन झीलों से रहता है, ठीक। तो दर्रों के बारे में भी जान लेंगे, एक दिन का 5 मिनट की चीज़ है ना। उसके बाद पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में और भारत की झीलों के बारे में। देखो, भारत की नदियों से प्रश्न बनता है, भारत की झीलों से प्रश्न बनता है, ठीक। फिर बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत की वनस्पतियों के बारे में, भारत का परिवहन, भारत के खनिज और भारत की जनजातियों के बारे में। तो दोस्तों, ये भारतीय भूगोल के ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से लगातार यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व भूगोल की, और विश्व भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सबसे पहला सौरमंडल, है ना, यानी सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट रहे हैं ग्रह, उनका, है ना, सूर्य, बुध, पृथ्वी, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन सारे 8 ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, यानी सौरमंडल के बारे में। फिर उसके बाद स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे। अब स्थल मंडल के अंतर्गत आप कहें किसका, तो स्थल मंडल यानी महाद्वीपों का अध्ययन, है ना। 7 महाद्वीप है, छोटे छोटे, या फिर कह लीजिए कि महाद्वीपों से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, है ना, थोड़े में ही हम उसको समेटने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? गुड। उसके बाद बात करेंगे जलमंडल की, ठीक, यानी महासागरों और महासागरों बात कर लेंगे। फिर वायुमंडल की बात कर लेंगे, है ना, वायुमंडल। हालांकि वायुमंडल में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, किसमें, पर्यावरण में भी ये वही चीज़ है, ठीक। अभी ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं संविधान की। अब जो संविधान है, संविधान से क्या क्या पूछे जाते हैं। संविधान से मूल अधिकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से भी आपको प्रश्न मिलते हैं, है ना। मूल कर्तव्य से भी आपको प्रश्न मिलते हैं। हाँ, अभी हाल ही में जो यूपी टेट हुआ था, इससे पहले वाले में उससे पूछा था मूल कर्तव्य से कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है ना, रूस से लिया गया है। देखिए, अच्छा, मूल कर्तव्य वाला जो मामला है, या तो आपको ऑप्शन में रूस मिल जाएगा, या पूर्व सोवियत संघ मिल जाएगा, या यूएसएसआर मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तीनों एक ही देश के नाम है ना, बिल्कुल। आगे मैं जब मूल कर्तव्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ फिर से मैं चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर स्थानीय स्वशासन से प्रश्न बनेगा। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, है ना, ठीक है, पंचायती की बात करता है, पंचायतों की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न सर्वाधिक बनने की संभावना रहती है यूपी टेट परीक्षा में। क्लियर? तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं। फिर कार्यपालिका के बारे में पूछेगा। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका वे होते हैं जो सरकार चलाते हैं। तो विधायिका क्या होता है? देखो, हमको पहले लिखना चाहिए था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है ना, तो हमको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिखना चाहिए था। विधायिका क्या होता है? विधायिका कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या होता है? उसी कानून के अनुसार शासन चलाता है, ठीक।
उसके बाद न्यायपालिका क्या करता है, जो कार्यपालिका कानून बनाया, कानून अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस पर दंड का निर्धारण करता है कि कौन से कानून आप तोड़ते हैं तो किस कानून के लिए आपको कौन सी सजा दी जाएगी, ये इसका निर्धारण न्यायपालिका करता है। उसको मतदान देख लेंगे कि मतदान क्या होता है ना, मतदान की टॉपिक है निर्वाचन। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। विज्ञान में कुछ चीज़ें पूछा जाता है ना, अम्ल वर्षा वगैरह के बारे में रहता है। हाँ, हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है ना, उसमें से थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक, उसके बाद आएंगे विविध पर। विविध में राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक और भी जो अन्य चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उनका अध्ययन हम विस्तृत रूप में कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, ये जो यूपी टेट का सिलेबस, पहले तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई बताया आपको, है ना, एकदम मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या पूछेगा आपको। वो जो बहुत सारे लोग पीडीएफ में बना के भेजते हैं कि ऐसा है, ये है परिवार भोजन वगैरह वगैरह, मैं सारी चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा। हमने भी 2 बैच पढ़ाया है, 3 बैच पढ़ाया है यूपी टेट का, और अभी एक नया बैच चल रहा है, उसको भी अभी मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, है ना, वहाँ पे अभी अध्ययन करवा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों इतना जितना मैंने आपको दिया हुआ है ये एकदम ज़बरदस्त है, शानदार, है ना, जिसको कहते हैं माजी द माउंटेन वाले मूवी में, है ना, कहता है ना, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। तो ठीक उसी प्रकार से हमने आपको दे दिया है। ये हो गया आपका यूपी टेट का सिलेबस। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सिलेबस समझ में आई होंगी, और कल यानी मंगलवार से रोज़ शाम को 7 बजे आपको एक क्लास ईवीएस का दे दिया जाएगा। तो शाम को 7 बजे मत भूलिएगा वीडियो को देखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।